क्वेश्चंस। तो 10 सितंबर को है आपका बीपीएससी का एग्जामिनेशन और इस एग्जामिनेशन में आएंगे, सभी को पता है, 150 सवाल। और इस 150 सवाल में वो सवाल हैं 35 से लेकर 40 जो कि है आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। ठीक है, तो ज़्यादा मैंने इसलिए ऐड कर दिया है क्योंकि कुछ जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वो उसके भी करंट अफेयर्स वाला ही पोर्शन वहाँ पे पूछा जाता है। राइट, तो ये है आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस। अब दिमाग में आएगा क्या कि कब से कब तक का करंट अफेयर्स पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है करंट अफेयर्स, कैसे पढ़ना है करंट अफेयर्स। बहुत लोगों को ये भी नहीं पता है कि नोट्स बनाना है कि नहीं बनाना है, कि रीड करना है कि नहीं रीड करना है, कि एमसीक्यू बनाना है कि थ्योरी पढ़ना है। तो ये सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में बार बार आ रहे हैं। अब इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन देखना यानी कि पीछे का क्वेश्चन देखते हैं उठा के कि 70वीं बीपीएससी में क्या पूछा गया है। यहाँ पे आप देखिएगा कि बजट से कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि अब आपको समझ में आ गया कि करंट के लिए हमको बजट तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद कहीं आर्टिफिशियल पोर्ट वगैरह यानी बंदरगाह, यानी कि इंडियन ज्योग्राफी में अगर कुछ भी हुआ है, कोई इवेंट हुआ है, कहीं पे कोई प्लेस का कोई जगह न्यूज में है, तो वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, फिर आप देखिए कोई व्यक्ति है, ये क्या बने हैं, ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो अगर आप यहाँ पे इंडिविजुअल्स की बात करें यानी कोई पर्सनालिटी न्यूज में है, तो ये पर्सनालिटी के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ये आपको समझ में आ रहा है। फिर हमारा जो 18th लोकसभा है उसमें मंत्री बने हैं, ये बिहार के ही मंत्री पे सवाल पूछा गया है, यानी कि बिहार के कोई मंत्री बिहार के कोई पर्सनालिटी न्यूज में है, तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर आप देखिएगा कि ये एक रैंडम क्वेश्चन आ गया कि चीफ मिनिस्टर है उड़ीसा के मोहन चरण मांझी, तो वो कौन से निर्वाचन क्षेत्र से बने हैं। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़िए ना, तो एक लाइन वाला काम मत कीजिए, थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। ये भी आप समझ रहे हैं। फिर आप देखिएगा कि कहीं पे कोई बहुत बड़ा बात हुआ है, जैसे कि ये इजराइल और ईरान का अटैक, अभी ऑपरेशन हैमर चला है, फिर राइजिंग लायन चला है, ये सारे जो ऑपरेशंस वगैरह हैं, लड़ाई वगैरह, वॉर वगैरह अगर कुछ हो रहा है इंटरनेशनली, तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। फिर आप देखिएगा यहाँ पे बजट इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चंस आ रहा है। ठीक है, फिर ओलंपिक डे पे क्वेश्चन पूछा गया है, 23 जून को मनाया जाता है, यानी स्पोर्ट्स का क्वेश्चन, इंटरनेशनल स्पोर्ट। डॉल्फिन रिसर्च, अभी फिर पता चला है कि सबसे ज्यादा डॉल्फिन उत्तर प्रदेश में है, सेकंड नंबर पे डॉल्फिन बिहार में है, 2220 डॉल्फिन बिहार में पाई जा रही है। ये भी जानना पड़ेगा। अगर कोई मैरीटाइम एक्सरसाइज हो रहा है, जैसे कि जिमेक्स एक्सरसाइज है इंडिया और जापान के बीच में, लेकिन ये नहीं पूछा है हुआ कहाँ पे है, जैसे कि अभी नोमैडिक एलिफेंट न्यूज में है, ये इंडिया और मंगोलिया के बीच में है, उलन बतार में हुआ है। तो ये सवाल से पता चल रहा है कि थोड़ा सा एक दो लाइन और भी जानिए। इंटरनेशनल कोई कॉन्फ्रेंस हुआ है, जैसे कि G20 है, ब्रिक्स है, SCO है, ये सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए। फिर आप देखिएगा कोई सर्वे वगैरह न्यूज में है, जैसे कि आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आ जाता है न्यूज में, या फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन सर्वे है, तो ये सब के डेटा भी पता होने चाहिए, है ना। मोटा मोटी आइडिया ले रहे हैं हम लोग। तो ये सब चीज देखो, इकोनॉमिक्स से इन्फ्लेशन रेट का जानकारी होना चाहिए। जोजिला टनल, जैसे अभी क्या हुआ है, जीमोर टनल न्यूज में है, जीमोर टनल जो कि 6.5 किलोमीटर, 69 बीपीएससी में भी पूछा गया था टनल के बारे में। फिर कोई किताब जो कि न्यूज में है, बुक से क्वेश्चन आता है क्या? हाँ मैडम, बुक से क्वेश्चन आता है। WTO के बारे में, यानी कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अगर हो रहा है, जैसे अभी ब्रिक्स है, ठीक है, शंघाई है, ठीक है, उसके बाद एशियान है क्योंकि इंडिया इसमें मीटिंग किया, और सबसे इंपॉर्टेंट G7, इंडिया गया था कनाडा, है ना, मोदी जी गए थे कनाडा, तो यहां से सवाल बन सकते हैं आपके पास। ये आपका बेसिक क्वेश्चन है जो कि इकोनॉमिक्स का फुल फॉर्म पूछा गया है। यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर, तो आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में 100% लिटरेट सिटी कौन सा है, तो मिजोरम है, गोवा है, मिजोरम स्टेट है मिजोरम, उसके बाद गोवा, और अभी हाल ही में त्रिपुरा भी बन गया है। तो ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। बजट से सवाल पूछे गए हैं, बजट पढ़ के जाना पड़ेगा, 2-3 क्वेश्चंस बजट से आए हैं। 2011 का सेंसस अभी भी पूछा जा रहा है। बिहार के बजट से अलग से क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा पैसा किसमें खर्च होता है? एजुकेशन में। इस बार भी एजुकेशन में जो है 60,000 करोड़ रुपए तक खर्च किए गए हैं, बजट में आपने पढ़ा है। फिर आप देखिएगा कि क्योंकि पिछले साल ओलंपिक्स डे था तो क्वेश्चन आया है, तो इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स आपको पढ़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि बिहार में आयोजित हुआ है खेलो इंडिया यूथ गेम्स। फिर हम देखेंगे कि क्योंकि इस बार बिहार में इलेक्शन साल है और पहली बार ऐसा हो रहा है कि 1500 से घटाकर अब 1200 लोग ही एक जगह पे बैलेट डाल सकते हैं, एक पोलिंग स्टेशन पे बैलेट डाल सकते हैं। राइट, क्लियर है?
शोम्पेन ट्राइब से सवाल आया है क्योंकि शोम्पेन ट्राइब ने पहली बार वोट किया था, तो ये भी इलेक्शन रिलेटेड ही सवाल है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहे हैं, है ना। कोई नया अपॉइंटमेंट आ गया है तो उसके बाद आपसे देखिएगा कि ये बिहार का ये विष्णुपद टेम्पल न्यूज में है, रुचिरा कंबोज न्यूज में है। तो इस तरह के क्वेश्चंस मोटा मोटी आ रहे हैं। इस सेशन से आपको ये समझ में आया कि बजट पढ़ना पड़ेगा, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना पड़ेगा केंद्र का और बिहार का। अगर कोई बहुत बड़ा सर्वे हुआ है तो उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, जैसे डॉल्फिन का सर्वे हुआ है ना। और उसके बाद आप जान रहे हैं कि बिहार का फिर से कास्ट सेंसस न्यूज में आ रहा है। बिहार में इलेक्शंस होने वाले हैं तो इससे भी सवाल आ सकते हैं। इकोनॉमिक्स में अभी रेपो रेट कम किया गया है तो वहां से भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। 16th फाइनेंस कमीशन के बारे में सवाल आ सकता है, अरविंद पनगड़िया अध्यक्ष बने हैं। तो ये जो बेसिक करंट अफेयर्स है ये आता है, लेकिन यही बेसिक करंट अफेयर्स आपके लिए मुश्किल हो जाता है अगर आपने रेगुलरली इसको फॉलो नहीं किया है। और फिर आपके सामने सवाल ये भी आएगा कि मैम देखिए कोई कोई तो क्वेश्चन आपका जैसे ग्रैंड स्लैम है, ये तो तुरंत का करंट अफेयर्स है, लेकिन कभी कभी ये थोड़ा सा पुराने तरीके से भी क्वेश्चन चला जाता है ना। तो इसको हम कैसे करें, ये जैसे ये पुराना करंट अफेयर्स है, इसको हम कैसे डील करें। तो यहां पे आप समझेंगे कि जो भी चीजें न्यूज में है उसको आपको इस तरह से डील करना पड़ेगा। कम से कम 1.5 साल का करंट अफेयर्स आपको रिकॉल रिवाइज करते रहना पड़ेगा। और इस 1.5 साल में कुछ ऐसी चीजें भी हो सकती हैं जो पुरानी चीजें हैं लेकिन फिर से न्यूज में हैं, तो उनका भी एक डिटेल एनालिसिस करना पड़ेगा। सिर्फ एक लाइन से काम नहीं चलेगा। हो सकता है कि क्वेश्चंस आपके वन लाइनर ही ज्यादा आए, जैसे कि 70वीं में आया, लेकिन जहां पे एनालिटिकल क्वेश्चन आएगा उसमें भी आपको थोड़ा एक्सपर्टीज मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप रेगुलरली करंट अफेयर्स की क्लासेस करते हैं, मेरी 8 बजे होती है, तो बहुत अच्छी बात है, वहां से आपके नोट्स बनते जा रहे होंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम एक गैप ले लेते हैं या हमारा छूट जाता है, या फिर हमें अगर हमने किया भी है रोज की क्लासेस तो क्या हमें एक प्रॉपर रिवीजन करने का मौका मिलेगा। तो हाँ, ये मौका मिलेगा। ये मौका कहाँ मिलेगा, इसके लिए हमने एक बहुत प्यारा सा बैच बनाया है और ये आपको काफी रिनाउंड बैच मिलेगा। आप किसी भी स्टूडेंट से पूछ सकते हैं इस बैच के बारे में, थोड़ा सा रेप्यूटेड बैच है जहां पे एक भी सेकंड आपका वेस्ट नहीं किया जाएगा। हर सेकंड का वैल्यू बहुत ज्यादा है, इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा। और करंट अफेयर्स का थोड़ा रिवीजन यानी कि 100% रिवीजन आपका यहां करा दिया जाएगा, ये गारंटी के साथ कि कोई भी सवाल आपके एग्जाम में ऐसे नहीं आएंगे जो इस बैच में डिस्कस नहीं हुए हैं। तो करंट अफेयर्स का रामबाण इलाज क्या है, अगर हम बीपीएससी 71st बीपीएससी क्वालिफाई करना चाहते हैं तो बिना करंट अफेयर्स के ये एग्जाम आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। क्योंकि करंट अफेयर्स का मतलब सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं है, पॉलिटी का भी वही क्वेश्चन आएगा जो आर्टिकल न्यूज में है। इसका एग्जाम्पल हम आपको दिखा देते हैं। पिछले बार आर्टिकल 341 से क्वेश्चन आया था। तो ये जो 341 से क्वेश्चन आया था, ये क्यों आया था, आर्टिकल 341 से क्वेश्चन आया था, ये क्यों आया था, क्योंकि एक्चुअली ये न्यूज में था। तो पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, या आप देखिएगा ज्योग्राफी का कोई जगह हो गया, तो हिस्ट्री का कोई जगह, अगर कोई शिलालेख मिल रहा है, कहीं कोई अभिलेख मिल रहा है, तो ये सब तभी आपसे पूछे जाएंगे जब वो चीज न्यूज में रहेंगे। और करंट अफेयर्स इसको भी होलिस्टिक वे में कवर करता है। अभी एनवायरनमेंट पे कुछ ज्यादा फोकस किया जा रहा है, तो एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस भी आपके यहाँ पे कवर हो जाएंगे। तो बिल्कुल भी आप ये मौका हाथ से मत जाने दीजिए। 23 जून से ये बैच शुरू हो गया है। आपका अगर कोई भी क्लास मिस हुआ है, आप रिकॉर्डेड क्लासेस भी देख सकते हैं। और मुझे ज्वाइन करें आप इस कीर्ति बैच में। 9:15 बजे से इसकी क्लास होती है। उत्कर्ष का ऐप आपको इंस्टॉल करना होगा, इस बैच में एनरोल करना होगा। बैच का प्राइस काफी नॉमिनल रखा गया है आपके लिए। 70वीं बीपीएससी के बाद अब ये सेकंड आपका करंट अफेयर्स का बैच है 71st बीपीएससी के लिए, जो आपको 100% सफलता दिलाएगा।